जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारी इंसानी फितरत की समझ को एक शक्ल देते हैं, एक ढांचा देते हैं। हर शब्द आप कह सकते हैं एक खिड़की की तरह है जो हमें किसी के बर्ताव, उसकी सोच या आदत के बारे में एक नई और गहरी जानकारी देता है। तो चलिए देखते हैं कि भाषा आखिर हमें एक दूसरे की दुनिया में झांकने में कैसे मदद करती है। हम कुछ ऐसे दिलचस्प शब्दों को जानेंगे जो इंसानी स्वभाव के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, और ये भी देखेंगे कि ये सारे शब्द हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में कैसे काम आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं किसी के नज़रिए से, मतलब दुनिया को देखने का उसका तरीका क्या है, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत तो वहीं से होती है ना? अब देखिए, यहाँ इंसानी नज़रिए के दो बिल्कुल अलग-अलग छोर हैं। एक तरफ है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी, जिसे हमेशा लगता है कि भाई सब कुछ अच्छा ही होगा, और दूसरी तरफ है पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी, जिसे हर वक्त सबसे बुरा होने का ही डर लगा रहता है। सोचिए ज़रा, क्या हम किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फिट होता हो, या फिर ज़्यादातर लोग कहीं बीच में ही होते हैं? लेकिन रुकिए, एक तीसरा रास्ता भी है। स्टोइक, यानी एक ऐसा इंसान जो सुख और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। ये सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये दिखाता है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, अंदर से शांत कैसे रहा जाए। तो अब अपने अंदर की दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे पेश आते हैं। यहाँ तो इंसानियत के दो बिल्कुल जमीन आसमान वाले चेहरे दिखते हैं। एक तरफ समैरिटन है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे दूसरों की मदद के लिए आगे आता है, और दूसरी तरफ है सैडिस्ट, जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है। यह हमें बताता है कि इंसान का व्यवहार कितने अलग अलग स्तरों पर हो सकता है। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस सामाजिक लेन देन से पूरी तरह अलग ही रहना चाहते हैं। उन्हें कहते हैं रिक्लूज। ये वो लोग हैं जिन्हें अकेलापन पसंद होता है, जो समाज से थोड़ी दूरी बनाकर ही खुश रहते हैं। अब सामाजिक व्यवहार का एक और रूप है फिलैंडरर। ये शब्द उस आदमी के लिए इस्तेमाल होता है जो अक्सर महिलाओं के साथ हल्के फुल्के, या कह सकते हैं कि झूठे रोमांटिक रिश्ते बनाता है। ये दिखाता है कि सामाजिक रिश्ते कितने पेचीदा और कभी-कभी कितने सतही भी हो सकते हैं। और फिर है फिलिस्तीन। ये वो इंसान है जिससे कला, संगीत, साहित्य, इन सब चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं होता। उनका दुनिया से जुड़ाव इन चीज़ों से बिल्कुल परे होता है। देखिए, लोग सिर्फ अपने सामाजिक व्यवहार से ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि अपने हुनर, अपने जुनून और अपने काम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। जब बात आती है महारत की, तो वो दो तरह की हो सकती है। एक है वेटरन, जिसने सालों के तजुर्बे से अपने काम में कमाल की विशेषज्ञता हासिल की है, और दूसरा है विर्चुओसो, जिसके पास संगीत या कला में जन्मजात एक असाधारण प्रतिभा है। एक में तजुर्बा बोलता है तो दूसरे में कुदरती टैलेंट। अच्छा, तो वेटरन या वर्चुओसो की तरह किसी एक चीज में माहिर होने के अलावा एक और तरह की काबिलियत होती है। वर्सेटाइल व्यक्ति वो होता है जो कई अलग अलग तरह के काम कर सकता है। इनकी ताकत किसी एक चीज की गहराई में नहीं, बल्कि कई चीजें कर पाने की चौड़ाई में होती है। और इस हिस्से को खत्म करते हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिसका मकसद ना तो पैसा है, ना ही कोई हुनर दिखाना। वॉलंटियर, यानी स्वयं सेवक, जो अपनी मर्जी से बिना किसी पेमेंट के सेवा करता है। यहाँ मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ देने की भावना है। अब चलते हैं कुछ रहस्यमयी आदतों की दुनिया में। ये वो काम है जो हम तब करते हैं जब हमारा दिमाग, हमारा चेतन मन सो रहा होता है, मतलब जब हमारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता। पहला शब्द है सोमनैम्बुलिस्ट, मतलब वो इंसान जो नींद में चलता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा काम है जिस पर उस इंसान का कोई बस नहीं होता, और ये हमारे अवचेतन मन की एक बहुत ही अजीब गतिविधि को दिखाता है। और इसी से जुड़ा दूसरा शब्द है सोमनिलोक्विस्ट, यानी वो इंसान जो नींद में बातें करता है। हाँ, ध्यान दिया होगा, दोनों शब्दों में सोम्न कॉमन है, जिसका मतलब नींद से है। तो एक नींद में चलता है, दूसरा नींद में बोलता है, पर दोनों ही काम अनजाने में होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा व्यवहार नॉर्मल हदें पार कर जाता है। तो देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन के लिए क्या शब्द है हमारे पास। एक तरफ है टीटोटलर, मतलब वो इंसान जो शराब को छूता तक नहीं, और दूसरी तरफ है टॉपर, जो आदतन शराबी है। देखिए, एक ही चीज को लेकर दो बिल्कुल एक्सट्रीम बिहेवियर। एक तरफ पूरा परहेज, दूसरी तरफ बेहिसाब लत। लेकिन अति सिर्फ बुरी आदतों में ही नहीं होती। यूक्सोरियस,
ये शब्द उस आदमी के लिए है जो अपनी पत्नी के लिए जरूरत से ज्यादा समर्पित हो। मतलब यहां भी एक तरह की अति है, लेकिन भक्ति की। और अति का एक और उदाहरण है वर्बोज। ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो इतने ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करता है, इतने ज़्यादा कि बात का मतलब ही खो जाए या उसका असर खत्म हो जाए। यहाँ पर शब्दों की बाढ़ आ जाती है। और अब आखिर में उन शब्दों पर एक नज़र डालते हैं जो किसी कहानी के अंत या उसके बाद की बात करते हैं। एब्डिकेशन एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब है किसी बहुत बड़े पद जैसे सिंहासन को अपनी मर्जी से पूरी फॉर्मेलिटी के साथ छोड़ देना। यह एक बहुत सोचा समझा और बड़ा फैसला होता है, एक महत्वपूर्ण अंत का प्रतीक। और अंत में एक ऐसा शब्द जो किसी के जाने के बाद की कहानी कहता है, पॉस्ट्यूमस। इसका मतलब है मरने के बाद कोई सम्मान, कोई अवार्ड, कोई किताब जो किसी इंसान को उसकी दुनिया से चले जाने के बाद मिले। ये शब्द विरासत की बात करता है, उस छाप की जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो आज हमने जितने भी शब्द जाने, उनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को या शायद खुद को ही थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।